नमस्कार साथियों, सफलता अंत नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। सफलता अंत नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। आप हिम्मत बनाए रखिएगा और हम लोग अपने लक्ष्य को पक्का हासिल कर लेंगे। आज जो क्लास है वो होने वाली है साधारण ब्याज की, और इसके अंतर्गत हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अच्छे लेवल के आपसे एनटीपीसी या रेलवे एग्जाम आपसे पूछता है। ये 50 डे 50 मैराथन के तहत आपकी क्लास नंबर 22 है। कल एक दिन मेरा ऑफ हो गया भाई, गलती से। क्यों हो गया? क्योंकि भाई मेरी तबीयत हल्की ठीक नहीं थी। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं भाई, बिल्कुल एक नई क्लास लेकर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है श्री राम ने 12,200 रुपए, श्री राम ने 12,200 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। भाई श्री राम कितना निवेश कर रहा है? 12,200 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कितनी रेट पर? 8% की रेट पर। आपको पता है अगर रेट 2%, सॉरी रेट कितनी है? 2%। अगर रेट 2% है तो 1 वर्ष की 2%, 4 वर्ष की 8%। तो आप कहोगे कि श्रीराम को यहां ब्याज कितना मिल जाएगा? सर ब्याज मिल जाएगा 12,200 पर कितना ब्याज है भाई? 8% का ब्याज है। यहां आप काटोगे 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 8 का 8 और 1 9। तो ब्याज कितना मिल जाएगा उसे? 976 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए, मतलब जो उसकी मूल धनराशि है वो और साथ में ब्याज दोनों को मिलाकर अगले 4 वर्ष के लिए फिर से दे दिया भाई, किस? उसी रेट पर। क्लियर भाई कि नहीं? तो उसकी मूल धनराशि भाई कितनी है? 12,200 और साथ में उसका ब्याज कितना है? 976 भाई। तो ऐसे उसने अब कितना दे दिया? तो 6 7 9 और 2 11, ये 3 और ये 1, मतलब कितना दिया उसने? 13,176 रुपए उसने अब लगा दिया अगले 4 वर्ष के लिए वही रेट पर। रेट कितनी है? 2। तो भाई 1 वर्ष की 2, 4 वर्ष की 8। तो आप कहोगे रेट क्या हो जाएगी, मतलब ब्याज क्या हो जाएगा? सर ब्याज हो जाएगा 13,176 पर कितने परसेंट का? 8%। अब क्या बनेगा? 8 6 48, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60, 6 बचेगा, 8 का 8 6 14, 1 बचेगा, 8 24 और कितना हो जाएगा? 25, 8 का 8 और 2 10, बटे में कितना जीरो है? 2। तो पॉइंट लगाओ 2 अंक के बाद। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं भाई। चलो क्लियर मेरी बात की नहीं? भाई वीडियो अच्छी लगे ना आपको तो पक्का इसे लाइक करके आगे बढ़ें, कमेंट्स भी करें और इसको शेयर भी करें। 50 डे 50 मैराथन सबके पास पहुंचना चाहिए, सबके पास भाई। जितने इस इंडिया के अंदर बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, उन सबके पास 50 डे 50 मैराथन पहुंचना चाहिए, जिससे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि, समान दर पर निवेश की गई समान राशि। अब भाई 2 योजनाएं, एक टाइम कितना है? 6 वर्ष का, एक कितना है? 10 वर्ष का। लेकिन दोनों की राशि क्या है? मूलधन दोनों कैसे हैं? समान है। और दोनों की दर भी कैसी है? समान है। तो भाई मैंने माना इसका मूलधन कितना है? P, इसकी दर कितनी मानी मैंने? R, और इसका समय क्या? पहले वाले का 6। तो यह आएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, क्या आ जाएगा? ब्याज। तो पहली योजना का ब्याज आपके सामने। अब सेकंड योजना का भाई, उसका मूलधन भी क्या है? समान है, मतलब P है। दर भी क्या है? समान है, मतलब R है। और समय कितना है भाई? 10 है। और बटे में क्या आएगा? 100। अब भाई निकालना है दोनों ब्याज का अनुपात कितना है। भाई इन दोनों का अनुपात कितना है? 100 से 100 गया, P से P गया, R से R गया। क्या बचा आपका? 2 3 6 और 2 5 10। तो रेशियो कितना आएगा? 3 और 5 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। या सिंपल सी भाषा में बोलो, जब भी समान मूलधन हो, समान दर हो, तो जो अनुपात टाइम का होगा वही अनुपात किसका होगा? ब्याज का होगा। जो अनुपात किसका होगा? समय का, वही किसका होगा? ब्याज का होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
3 देखें भाई क्या आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। भाई कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कितनी रेट? 2.5% पर निवेश किया 4 वर्ष के लिए। आगे देखते हैं सीता। भाई ये कौन है? रीता। तो रीता ने निवेश कर दिया। किसने किया? भाई रीता ने। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। रेट कितनी भाई? 2.5। तो मैंने कहा था अगर टाइम इंटू रेट कर दो क्या आ जाएगा? आपका ब्याज आ जाएगा। टाइम इंटू रेट करो क्या आ जाएगा? आपका ब्याज। आगे बोल रहा है सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर, भाई दर तो वही की वही है, मतलब पहले दर कितनी थी? 2.5, तो अब भी दर कितनी है? 2.5। तो सीता ने किया 6 वर्ष कितनी दर पर? 2.5 पर। तो मैंने कहा था समय इंटू दर क्या होता है? ब्याज। तो ये सीता का ब्याज आ गया। अब बोला समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या? भाई ये किसका है? सीता का। ये किसका है? रीता का। 2.5 से 2.5 गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो अनुपात कितना आ रहा है आपका? 3 और 2। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट इसका स्क्रीन जल्दी भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन भाई इस क्लास के अंदर। अगर आप लगातार क्लास में लास्ट तक बने रहो और वीडियो को लाइक करो, और जो लोग नहीं नए व्यक्ति हैं वो इसको पक्का सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। वही मेहनत कर रहे हैं हम लोग। इसका आप लोग हल्का सा हमें बताओ भाई कि आपके वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही भाई। क्लियर है? देखते हैं। अगला है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश के लिए धनराशियों का निवेश करता है। भाई कितने? 10%, 12%, 15%। ये आपकी रेट है। समय कितना है? 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज भाई कैसा है? समान। ब्याज कैसा है भाई? समान। तो जब भी इस क्वेश्चन करना सीधा पहले निकाल लो भाई, सीधा पहले निकाल लो। आगे पूछा है निवेशित धनराशियों का अनुपात क्या होगा। देखो भाई मैंने कहा ब्याज भाई कैसे निकालोगे? तो समय इंटू दर। समय इंटू दर क्या हो जाएगा? ब्याज। तो पहली दर कितनी है? 10 और पहले समय कितना है? 6। तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है कि नहीं? चलो दूसरे की बात करें। दूसरी दर कितनी है? 12। समय कितना है? 10। तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120। और तीसरी दर कितनी है? 15 और समय कितना है? 12। तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 180। तो ऐसे आपका आ जाएगा तीनों का ब्याज। पहला ब्याज 60 है, दूसरा 120 है, तीसरा कितना है? 80 है। अगर आप इसे काट लो भाई 0 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब मुझे भाई तीनों का अनुपात निकालना। मैंने माना भाई इसके 3 हिस्से क्या है? P1, P2 और P3 है। मतलब एक राशि उसके 3 हिस्से की है। P1 किया है, P2 किया है और किया है P3 किया है। क्लियर है? चलो पहला हिस्सा निकालना। जब भी पहला हिस्सा निकालना तो पहले वाले को छुपा लो, बाकी 2 का इंटू 2 तिया 6। क्लियर है कि नहीं? दूसरा निकाला, किस छुपा? दूसरा वाला छुपा लो। दूसरा कितना है? 2 और 3 इंटू 1 तो 3 1 कम 3। ठीक है। तीसरा निकाला, तीसरे छुपा लो भाई। इसका निकालना तीसरे का, तो 2 1 कम 2 कितना आएगा? 2। तो तीनों का अनुपात कितना आएगा? 6 3 और 2। ऐसे आप राशियों का अनुपात निकाल सकते हैं अगर ब्याज कैसे तीनों के समान है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट सबके सब भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 है, कुमार ने 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। कुमार ने आरिफ को, भाई किसको दी है? आरिफ को। तो ये कुमार है और ये कौन है? आरिफ। कुमार आरिफ को दे रहा है क्या? धनराशि उधार। तो कुमार को कितना ब्याज मिलेगा? कुमार की रेट कितनी है? 10 और 3 वर्ष के लिए दे रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा? 10 इंटू 3 मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा? 30%। तो कहने का मतलब है कि आरिफ कुमार को कितना ब्याज देगा? आरिफ कुमार को ब्याज देगा 30%। ओके भाई, अब आगे पढ़ो। आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को दे दी। तो आरिफ भाई किसको दे रहा है? नरेश को। लेकिन कितनी रेट पर भाई? 20 की रेट पर। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 20 की रेट पर 3 वर्ष के, तो 20 दिया 60। भाई ये कितना लेगा? 60%। अब खुद दिमाग लगाओ, आगे पढ़े फिर देखते हैं। यदि 3 वर्ष के बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज कितना है? 1560।
तो आरिफ को कितना ब्याज मिल रहा है 1560। अरे भाई उसका अकला देने के बाद अकला कितना ब्याज है उसका 1560। ठीक है, तो देखो भाई अकेले का ब्याज कितना है उसका 1560 है। अब बड़े ध्यान से बात सुनो, नरेश ने किसको दिया आरिफ को, भाई कितना दिया 60%, और 60 में से आरिफ ने कुमार कितना दे दिया 30%, तो ओवरऑल आरिफ को ब्याज कितना मिला भाई 30% मिला, हाँ या ना। और वैसे ब्याज कितना है 1560, तो आप कहोगे 30% का वैल्यू कितना है 1560 है। ओके भाई 0 0 3 एक कम 3 3 5 15 और 3 दूनी 6 कितना आएगा 52। हमारा मूलधन हमेशा कितना आता है 100, तो 52 इंटू 100 कितना आएगा 5200। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि कितनी है 2340। कहने का मतलब यह कि ब्याज के बाद देय राशि कितनी, मतलब मिश्रधन कितना है 2340। मतलब बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद आप इसको कितना अमाउंट दोगे, कितना मिश्रधन दोगे, तो 2340। कितना मिश्रधन दोगे 2340। भाई कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद। आगे बढ़ते हैं। हालांकि यदि धनराशि को केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाए, भाई कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तो परिपक्वता दर पर देय राशि 2016। भाई फिर से देय राशि, मतलब भाई ये मिश्रधन कितने वर्ष का है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है आपका 2016। क्लियर है भाई कि नहीं। अच्छा आप बताओ साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज कैसा होता है, समान होता है, और भाई साहब उसका मूलधन तो समान रहेगा। क्लियर है कि नहीं। मतलब 5 वर्ष और 2 वर्ष के बीच जो पैसे बढ़ रहे हैं वो भाई साहब ब्याज बढ़ा होगा। 5 वर्ष और 2 वर्ष के बीच जो पैसा बढ़ा वो क्या बढ़ा होगा ब्याज। तो हम देखें यहां से यहां तक कितने वर्ष बढ़े भाई 3 वर्ष, और 3 वर्ष में भाई जितना पैसा यहां से यहां तक बढ़ा है वो ब्याज है भाई, तो माइनस करने पे आएगा आपका 324। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा 324 बढ़ा। यहाँ काटो भाई 3 एक कम 3 3 एक कम 3 0 3 8 24। एक वर्ष में ब्याज कितना होगा 108। कितना होगा भाई 108। आप देखो यहाँ कितने वर्ष का मिश्रधन है 2 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज 108, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 108 इंटू 2, तो हो जाएगा आपका 216। तो आप कहोगे 2016 में से 216 ब्याज है भाई वो हटा दे, बचा कितना भाई 1800। तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 1800 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो जल्दी से लाइक कर दें भाइयों, मजा आ जाएगा, लाइक करो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है ए ने दो बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया। भाई समान धनराशि का, पहली बैंक और दूसरी बैंक। एक बैंक पहली आपकी ये है और दूसरी आपकी ये है। क्लियर है क्या नहीं। आगे बोला जो क्रमशः 10% और 12%, मतलब पहले वाले पर निवेश कितने का है 10% की रेट पर, और दूसरे पर कितने का है 12% की रेट पर। दूसरे पर कितने का है 12% की रेट पर। आगे देख, आगे बोला कि दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 मिलते हैं। अब भाई देखो ये कितना ब्याज देगी 10%, ये कितना देगी 12। तो ऐसे हम देखें कुल ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 22%, और 22% का वैल्यू कितना है, उनने कितना बोला 1650। ओके भाई 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 5 55 0, फिर 2 एक कम 2, और ये काटो क्या बनेगा 75। तो आप कहेंगे 1% का वैल्यू क्या 75, 100% का वैल्यू क्या होगा भाई 100 का इंटू करो 7500। तो आप कहेंगे आंसर होगा हमारा 7500। प्रत्येक बैंक से भाई कितने पैसे उधार लिए उसने 7500। अगर यहाँ पूछा होता टोटल कितना उधार लिया है, तो 7500 पहली बैंक से, 7500 दूसरी बैंक से, ऐसे उधार कितना है 15000 का। सबको मेरी बात भाई क्लियर है। अरे फॉलो फटाफट, बात क्लियर है ना। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी होती है 720। मतलब ये दिया 2 वर्ष का
अमाउंट, मिश्र धन, 2 वर्ष का अमाउंट कितना है 720, अभी पढ़ाया था मैंने क्वेश्चन आपको। फिर आगे बोला और उसके बाद अगले 5 वर्ष, मतलब 2 वर्ष के बाद भी अगले 5 वर्ष, तो 2 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष कब होंगे, जब 7 वर्ष हो जाएंगे। अरे भाई 2 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष, 2 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष, मतलब क्या होगा 7 वर्ष। क्लियर भाई कि नहीं? तो 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा उसका, सर उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 1020। अब मैंने अभी कहा था यहां वर्ष कितने बढ़े, 5 वर्ष, और 5 वर्ष में जो राशि बढ़ेगी वो आपका ब्याज बढ़ेगा। तो ब्याज कितना है 300, 5 एकम 5, 5 6 30, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 60 रुपया। भाई यहाँ कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा सर, 2 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का 60, 2 वर्ष का 120। ऐसे मिश्रधन कितना है 720, 720 में से 120 क्या है आपका ब्याज है, बचा कितना 600, तो वो हो जाएगा आपका मूलधन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई इसका। अरे लाइक करते चले भाई, लाइक करते चलो भाई, डबल बार नहीं सिंगल बार लाइक करना है, 2 बार नहीं करना, ठीक है, 1 बार करना। 2 बार करोगे तो लाइक हट जाएगा यार, 1 बार करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने वाले साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि होती है। देखो मैंने आपको समझाया था कि जितना रेट होता है उतना ही ब्याज होता है। मैंने कहा अगर रेट 3% ब्याज भी क्या होगा 3%, अगर रेट 1 वर्ष का 3% तो ब्याज भी कितना है 3%, 2 वर्ष का रेट कितना है तो 1 वर्ष का 3, 2 वर्ष का 6%। क्लियर है कि नहीं? अब भाई उनने बोला कि रेट में वृद्धि कितनी है 3% की, तो रेट बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, जितनी रेट बढ़ी उतना ही ब्याज बढ़ेगा। तो रेट कितनी बढ़ी है 3%, तो ब्याज भी कितना बढ़ेगा 3%, मतलब हम कहेंगे 3% ब्याज बढ़ा है। हमारे हिसाब से ब्याज कितना बढ़ा है रेट के बढ़ने पर 3%। भाई उनके कहने पे कितना बढ़ा है ब्याज 240 रुपए, 240 भाई काट लो, 3 एकम 3, 3 8 24 और ये 0, तो 1 का वैल्यू कितना हो 80। हमें वैल्यू किसका निकालना 100 का, तो 80 × 100 कितना हो जाएगा आपका 8000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट तो ले लिया करो भाई। चलो सबको बात क्लियर है, लाइक बनता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए। भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400 रुपए। अरे बोलो यार 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 400। यदि 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता। भाई अगर रेट कितना अधिक होता 4% अधिक होता, साधारण ब्याज कितना होता 400 अधिक होता। अब सुन ध्यान से, अगर रेट 4% अधिक होता मतलब यहाँ कुछ रेट रहा होगा उससे 4% अधिक होता। अरे हाँ या ना, यहाँ कुछ रेट रहा होगा उससे कितना होता 4% अधिक होता। तो वर्ष कितने हैं 2, 1 वर्ष में कितना अधिक 4%, 2 वर्ष में कितना अधिक 8%। 1 वर्ष में कितना अधिक 4%, 2 वर्ष में कितना अधिक भाई 5%, सॉरी 1 वर्ष में कितना अधिक 4%, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 8%। अरे हाँ या ना, तो मेरे हिसाब से 2 वर्ष में कितना ब्याज अधिक आएगा 8% आएगा। 1 वर्ष का 4, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 8, तो मेरे हिसाब से ब्याज कितना अधिक आएगा 8%। और भैया ने कितना बोला है ब्याज अधिक कितना आएगा 400, तो 8 एकम 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो ऐसे कहोगे 1% का वैल्यू क्या है 50, 100% का वैल्यू कितना आएगा तो 50 × 100 कितना आएगा 5000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको मेरी बात भाई, सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 है 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश किया। भाई कितना निवेश कर रहा हूँ 16,000 कर रहा हूँ, कितनी रेट पर 8%। भावनाओं मत बहना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना फिर उसको सॉल्व करना। आगे बोला है और समान अवधि के लिए, मतलब वही 1 वर्ष के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश किया, मतलब 2 निवेश किए, पहला और दूसरा। कितने निवेश किए 2 किए, पहला और दूसरा। पहला निवेश किया 8 पर, दूसरा किया 18 पर। क्लियर है सबको मेरी बात? निवेश करने पर कुल निवेश पर लाभ कितना होता है 10% का। लाभ मतलब ब्याज कितना मिलता है, तो दोनों निवेश में मिलाकर ब्याज कितना मिलता है 10। अरे पहले ब्याज कितना है 8 का,
अगले में कितने का है 18 का, दोनों का मिलाकर ब्याज कितना है भाई 10, मतलब क्या है एलिगेशन। अब ये क्या है एलिगेशन कि भाई इसका ब्याज इसका ब्याज दोनों का मिलाकर ब्याज कितना है आपका 10। तो पहले का ब्याज कितना है 8, दूसरे का कितना है 18, दोनों का मिलाकर भाई दोनों का मिलाकर कितना है 10। अब बस लगाओ एलिगेशन, 18 में से 10 गया क्या बचेगा 8, और 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, 2 4 8 और 2 1 कम 2। आगे देख क्या बोला। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है, निवेश की गई कुल राशि कितनी, भाई मुझे पता है कि 8 पर कितना लगा रहा है 16,000, वैसे 8 पर कितना लगाया 4, तो 4 का वैल्यू कितना है भाई 16,000 है, हाँ या ना। तो 1 का वैल्यू क्या होगा 4,000। अब पूछ रहा है कुल निवेश कितना है, तो कुल निवेश कितना है, इस पर 4 है इस पर 1 है, तो 4 कितना है 5, मतलब 5 का वैल्यू निकालना है। तो 4,000 इंटू 5, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20,000। तो ऐसे आप कहोगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाया करे। चलो भाई ले लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज, भैया 15 महीने का यार। अब भाई रेट कौन सी है वार्षिक, और दर कौन सी है, सॉरी रेट कौन सी है वार्षिक, टाइम कौन सा है महीने में, भाई मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेट कौन सी 7.5 और 15 महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर, तो 15/12। मैंने कहा था, अरे कहा था भाई कि रेट इंटू टाइम कर लो क्या होता है ब्याज, रेट इंटू टाइम कर लो क्या होता है ब्याज। तो ये पहला वाला ब्याज आ गया। दूसरा बोले साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% दर पर 8 महीने का, भाई अगला कितना है दर 12.5%, भाई इसमें कितने महीने 8 महीने, 12 का भाग दे वर्ष में हो जाएगा। भाई ये इसका ब्याज आ गया, आया कि नहीं आया। 12.5% दर पे 8 महीने के साधारण ब्याज से कितना देखे 3240, मतलब भाई इन दोनों के डिफरेंस कितना है भाई 32.50। ओके भाई, मतलब भाई इसका ब्याज और इसका ब्याज, इसके ब्याज, इसका ब्याज, इसका ब्याज, इससे कितना देखे 32.40, खत्म। चलो देखो अगर हम काटें भाई, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 0, अगर काटे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 4 से काट लो, 3 से 3 4 12 और 3 5 15, ऊपर बनेगा आपका 15 5 75 बटे में आएगा 8 माइनस, यहाँ देख कितना बनेगा, हटा पॉइंट बड़ी आपकी 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, यहाँ काट 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, क्लियर है कि नहीं। और ये 2 से 2 चला गया, तो यहाँ बनेगा आपका शायद 25/3। सही बना है क्या भाई, सही बना है क्या, कहीं काटने में दिक्कत हो, चेक कर लेंगे बाद। हटा पॉइंट बड़ी आपकी 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 3 से काटे 3 4 12, 3 5 15, है ना। तो 15 5 75 बटे 4 दूनी 8, यहाँ देखो यहाँ काटे, हटा पॉइंट 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से 2, सही है। सामने क्या आएगा 32.50, क्लियर है कि नहीं। अब इनका एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा, क्लियर है। इससे 24 कितनी बार जाएगा, तो इससे 24 जाएगा आपका 3 बार, कितनी बार जाएगा भाई 3 बार, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ बनेगा 225, ओके भाई। और इससे कितनी बार जाएगा भाई, इससे जाएगा 8 बार, 25 अट्टे 200, और सामने क्या आएगा 32.50, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ माइनस करो भाई, तो माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे कितना आएगा सर, माइनस करने पे आएगा आपका कितना 25/24, वहां जाके पलट जाए क्या हो जाएगा 24/25। ओके भाई, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 2 0, ये 1 0 काट दे, पहले काट दे, 25 से कम 25 यहाँ काटो, 25 से कम 25 है ना, कितना बचेगा आपका 7, 25 दिया 75, है ना, 25 दिया 75। अब देखो ध्यान से, एक का वैल्यू कितना आ गया 13 × 24, और बटे में कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। मुझे वैल्यू भाई किसका निकालना 100 का, तो यहाँ 100 का इंटू कर लो, क्लियर है भाई कि नहीं, कुछ कम तो नहीं भाई। चलो है ना, ये 0 0 गया, यहाँ कर ले 13 4 52, 13 दूनी 26 और 5 कितना है 31, पीछे आएगा 0, तो आंसर कितना आएगा 3120, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले भाई।
कोई बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 है 60% वार्षिक की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपए की 5% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाले राशि के समान है, तो वह राशि ज्ञात करें। मतलब एक राशि ऐसी है जिस पर ब्याज लगा रहे हो और 1750 पर ब्याज लगा रहे हो, दोनों के ब्याज कैसे हैं भाई? समान है, तो आपको पहली वाली राशि निकालना है। मैंने क्या माना? पहली राशि क्या है? P है। इस पर ब्याज कितना लग रहा है भाई? तो 7 दूनी 14 लग रहा है। कितना लग रहा है भाई? 14। क्लियर है? बराबर। अब भाई दूसरी राशि कितनी है? 1750 और इस पर ब्याज कितना लग रहा है? तो भाई 5 4 20 लग रहा है। ओके भाई कि नहीं? ये 100 से 100 चला गया। अगर काटें 7 दूनी 14, यहाँ काटो 7 दूनी 14, 7 5 35 और ये 0, ये काटा भाई कितना बना आपका? 125। तो P का वैल्यू क्या आएगा? 125 × 20 मतलब बनेगा आपका 2500। तो इसका पहले वाले का मूलधन कितना है आपका? 2500 है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है P1 P2 P3 P1 P2 P3 क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किए जाते हैं कि वर्ष के अंत में, मतलब ब्याज कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। तो पहले वाले ब्याज कितना मिलेगा? 4, दूसरे वाले ब्याज कितना मिलेगा? 6 और तीसरे वाले क्या मिलेगा? 8। काट ले, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 4 8। ओके भाई कि नहीं? अब निकालना है आपको साधारण ब्याज कैसे हैं? बराबर। भाई इनके कैसे हैं? बराबर। और मैंने कहा था बराबर हैं तो 3 इससे बांट दो, पहले P1 P2 P3, हाँ या ना। और फिर उनके अनुपात कैसे निकालोगे? पहले का निकालना है, पहला छुपाओ, बाकी 2 का इंटू कर लो। क्लियर है कि नहीं? तो हम निकालते हैं P1 P2 और P3 का अनुपात निकालते हैं। निकाले भाई? चलो भाई, तो पहला छुपाओ, पहले का निकालना है, तो 3 4 12। क्लियर? दूसरा निकाल, दूसरा छुपाओ भाई, 3 छुपा लिया तो 4 दूनी 8। ओके। और तीसरे का निकालना, छुपाओ भाई 4 को, तो 3 दूनी 6। ओके भाई कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है भाई? अब देखो, मुझे भाई देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्या है? 12 8 6। भाई कितना आएगा? 12 मतलब 1200, 800 और 600, कुल योग कितना है? 2600। भाई मेरा भी कितना है? जोड़ो 26 ही आ रहा है, और 26 का वैल्यू कितना है? 2600। ओके भाई, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ? 100। तो ऐसे आंसर क्या आएगा? 1200, 800 और 600। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, इससे मैं अगले पे जाऊं भाई। और मजा आ रहा हो भाई तो लाइक तो करें यार। लाइक बनता है, आपके साथ में सब्सक्राइब बनता है भाई, और शेयर भी बनता है यार। लगातार बढ़ाते रहो यार, बढ़ाते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 है आपका एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457। भाई 5 वर्ष में अमाउंट कितना हो रहा है? सर 5 वर्ष में अमाउंट हो रहा है 457, और 10 वर्ष में अमाउंट कितना हो रहा है? 574। ओके भाई, 5 वर्ष में 457, 10 वर्ष में 574। तो आप बताइए यहां से यहां तक वर्ष कितने बढ़े? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में जो पैसे बढ़े वो क्या बढ़ा है? ब्याज। तो यहां से यहां तक पैसे कितने बढ़े? 117। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा है? 117। मुझे पता है भाई 5 वर्ष में ब्याज कितना? 117 है, और 5 वर्ष का अमाउंट कितना? 457। तो 457 में से 117 भाई मेरे क्या है? ब्याज है। बचा कितना? 340। तो वो मेरा क्या होगा? मूलधन। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट। मजा आ रहा है ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए, वह राशि का 1/5% पर और शेष राशि को 4। भाई एक राशि उसके कितने हिस्से किए? 2 हिस्से, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। कितने हिस्से किए? पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। ब्याज पर देता है, 1 वर्ष बाद उसे 96 रुपए कमाता है। मतलब टोटल राशि पर इसका और इसका ब्याज मिलाकर कितना है? 96 है। लेकिन भाई यहाँ कितना दिया? रेट में। यहाँ भी किस में दिया? रेट में। तो यहाँ भी किस में निकाल ले? रेट में निकाल ले। भाई मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? 96। किस पर मिल रहा है भाई? 2000 पर। भाई कुछ रेट पता है कि नहीं? भाई रेट निकालना है, और कितना वर्ष है? 1 वर्ष। ओके भाई, ये कट गया, ये बटे में आएगा भाई, तो 96 बटे कितना आएगा? 20, और सामने आएगा रेट।
इसको और काट ले भाई 2 से तो कितना बनेगा 48, यहाँ काट कितना बनेगा 10। ओके भाई, तो रेट क्या आएगी आपकी 48/10। अब मैंने कहा था ब्याज किस में रेट में, तो पहली रेट दूसरी रेट दोनों का मिलाकर तीसरी रेट। ओके भाई कि नहीं? तो देखें भाई पहली रेट कितनी है, यहां लगाना है एलिगेशन, पहली कितनी है 5, दूसरी कितनी है 4, और दोनों का मिलाकर भाई कितनी है 48/10। अब ये बटे वाला सिस्टम घटाना बड़ा आसान नहीं होता भाई, इसको घटाएं कैसे वो ध्यान सुनना। देखो यहां से आप 10 को गायब कर दें, बटे में भाई 10 है ना, 10 को यहां से गायब कर दें और 10 का इंटू ऊपर कर लें। क्लियर? यहां कर लें, ये हो जाएगा 10 का इंटू करने 50, और यहां ये कितना हो जाएगा 40। तो 40 माइनस 48 अब हो जाएगा माइनस आराम से, 40 में से गए 48, कितना बचेगा 8, और 48 माइनस 50 कितना होगा 2। तो रेशियो कितना आएगा 4 का और 1 का। अब बोला 4% दर पर कितनी राशि उधार दी, भाई 4 वाली कौन सी, यही है ना, मतलब 1। तो 5 का वैल्यू उनने कितना दिया है भाई 2000 दिया, 5 का वैल्यू कितना दिया 2000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा 400। जैसे राशि कितनी उधार दी है भैया ने 400 दी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लें इसका, हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 क्या है, 17 है आपका 1000 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 1140। भाई 2 वर्षों में कितनी होती है 1140। आगे बोला यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि कर दें, मैंने आपसे अभी कहा था जितना दर बढ़ेगा उतना ही ब्याज बढ़ेगा। दर कितनी बढ़ा है 4%, तो ब्याज भी कितना बढ़ेगा 4%। भाई लेकिन कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में दर कितनी बढ़ती है 4, तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ेगी 8%, तो ब्याज कितना बढ़ेगा 8%। भाई राशि कितनी है आपकी 1000 और ब्याज कितना बढ़ा भाई इस पर, 1 वर्ष का 4%, 2 वर्ष का क्या बढ़ेगा 8%, मतलब ब्याज बढ़ जाएगा आपका 10 × 8 कितना बढ़ जाएगा 80। क्लियर है कि नहीं? अब जितना ब्याज बढ़ेगा उतना ही आपका मिश्रण बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा। तो अमाउंट था कितना 1140, अब वही पूछ रहा है, तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो मूल धनराशि कितनी थी 1140, अब इसमें कितना बढ़ जाएगा 80 और बढ़ जाएगा, तो आपका मूल धनराशि कितना आएगा, तो 1140 और ये जोड़ दे कितना आएगा आपका शायद 1220। तो क्या हो जाएगी आपकी 1220, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट, मजा आएगा, मजा आ रहा भाई, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखें, 18 क्या, 18 है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। भाई सेम क्वेश्चन, 800 रुपए कितने होते हैं 956 हो जाते हैं। आगे बोला इसी अवधि में यह मूलधन 1052 हो जाता है। भाई इसी अवधि में यह मूलधन कितना 1052, पहले कितना 956 था, अब क्या है 1052, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ गया 1052 से कितना हो गया 956 से 1052 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया भाई 96। हाँ या ना, 96 बढ़ गया भाई, मतलब 96 क्या मिला ब्याज मिला, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। अरे भाई 96 कितना मिला ब्याज, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। तो आप कहोगे कि अगर 800 पर 3 वर्ष का किसी दर से ब्याज लगाऊंगा तो मेरा बढ़ा हुआ ब्याज कितना मिलेगा 96। तो जो बढ़ा हुआ ब्याज 96 भाई वही क्या आएगी, बढ़ी हुई रेट आएगी। और यही पूछा है कि ब्याज की दर में कितनी वृद्धि होती है, तो जितना वृद्धि ब्याज में हुआ उतनी ही किसमें होगी रेट में। तो ब्याज कितना बढ़ा 96, तो रेट निकाल लो, रेट क्या होगी उसकी। देखो 2 जीरो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 8 एकम 8, 8 4 32। ऐसा रेट कितना बढ़ेगी आपकी 4%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, हो गया भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए 19 क्वेश्चन क्या है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पसंद आ रही हो पक्का आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं, कोई फालतू काम नहीं कर रहे क्वेश्चन साथ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हर किसी की वीडियो देख के आ जाते हो भाई, किसी की भी आपने वीडियो देख ली, समझ रहा बात को भाई। टीचर बड़ा होने से मतलब नहीं, टीचर अच्छा पढ़ाना चाहिए, नाम उसका बड़ा है ये कोई चीज़ नहीं होती भाई, अच्छा पढ़ा रहा है ये देखो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 19 क्या है, 19 है समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 1200 और 9 वर्ष के बाद कितनी होती है 1500। भाई ये 6 वर्ष के बाद है अमाउंट और ये 9 वर्ष के बाद है। तो 6 वर्ष के बाद कितना है 1200, 9 वर्ष के बाद कितना है 1500, मतलब 3 वर्ष बढ़ रहा है वहां से वहां तक। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है आपका, सर वो हमारा बढ़ रहा है 3000 रुपये। ओके भाई 15,000 12,000 से कितना हो रहा है 15,
3000 बढ़ रहा है भाई 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा 1000। ओके भाई, मतलब हम कहेंगे 12 ये हमारी क्या राशि भाई 12000 है। 1 वर्ष में ब्याज कितना है 1000, तो 6 वर्ष में ब्याज कितना होगा सर? 6 वर्ष में ब्याज होगा हमारा 6000। मतलब 6 वर्ष में राशि क्या हो रही 12000 हो रही, और 12 में से 6 क्या है ब्याज, बचा 6 वो क्या होगा मूलधन। आप खुद बताओ मूलधन मेरा कितना है 6000। ओके, और मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 1000। ओके, और इनटू आएगा मेरा 100। ये 1 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, गया भाई ये गया, तो क्या बनेगा 100/6, और 100/6 को जब कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 16/3। 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 20 है एक निश्चित धनराशि P का R% की दर पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। भाई साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है 9/16। ओके भाई, तो आप कहोगे साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर क्या आएगा 9/16। मूलधन कितना है 16 और ब्याज कितना है 9, तो ब्याज 9 है मूलधन 16 है। आगे बढ़ते हैं। यदि R वर्षों की संख्या n के बराबर है, मतलब R भी क्या है n के बराबर, तो n ही टाइम है और n ही दर है, और बटे में क्या आएगा 100। इसको यहाँ फेंक दे भाई, कितना हो जाएगा 900, बटे में क्या आएगा 16, और सामने हो जाएगा n²। भाई हटा स्क्वायर रूट लग जाएगा। 900 किसका होता है 30 का, 16 किसका होता है 4 का, और सामने क्या आएगा n। जब भाग दोगे कितना आएगा आपका 7.5, तो n का वैल्यू क्या बनेगा आपका 7.5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फटाफट भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से। क्लास का आखिरी क्वेश्चन और रेलवे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनके अंतर्गत ये भी लास्ट क्वेश्चन है आपका SI का। क्वेश्चन नंबर 21, एक साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में 2613 हो जाती है, तो समान दर पर कितने वर्षों में वह धनराशि 3015 हो जाएगी। ये बोल रहा है कितने वर्षों में 3015 हो जाएगी। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, धनराशि कुछ थी और 6 वर्षों में कितनी हो रही है 2613। मुझे पता है अगर देखें तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 5, 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा 30। अरे ब्याज कितना होगा 30 होगा भाई, 1 वर्ष का 5, 6 वर्ष का 30, तो राशि मेरी 100 थी, कितना हो जाएगी 130। तो आप कहेंगे जो आपको 2613 दिया है ना वो 130 का मान दिया है 2613। ओके, 130 का मान कितना दिया है 2613। अगर मैं काटूं भाई 13 एकम 13 0, 13 दूनी 26 0, 13 एकम 13, 10 का वैल्यू है, 100 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 10 का इंटू और कर ले 2010। क्लियर भाई कि नहीं। अब 2010 भाई क्लियर। अब आगे बात करूं मैं तो इसका पूछा 3015 कितने वर्षों में होगी। तो भाई देखो ध्यान से, हम देखें भाई तो हमारा मूलधन कितना है 2010 है, और इसको होना कितना है भाई, तो इसको होना है 3015। मतलब इसको ब्याज कितना मिलना चाहिए, तो इसको ब्याज मिलना चाहिए 1005। 1005। चलो भाई देखते हैं, तो 1005 ब्याज। ओके भाई, मूलधन कितना है 2010, रेट कितना 5 का 5, और टाइम इसका नहीं पता कितने टाइम में ये पूछा है 0 0। इससे और काट भाई कितनी बार गया 5 बार, और 5 से 5 गया 10 यहाँ आ जाएगा। टी का वैल्यू कितना आएगा 10। भाई 10 वर्ष में आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कंफर्म। मैंने पूरी हिम्मत से, पूरी दम से, पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया है, और मैं आपको लगातार ऐसे वीडियो लगातार डालता रहूँगा और लगातार आपको पढ़ाता रहूँगा। भगवान की ऐसी कृपा हो भाई मेरे ऊपर कि मेरी तबीयत खराब फिर से ना हो, जिससे वीडियो रुके। वीडियो तभी रुकी जब मेरी तबीयत खराब होगी, नहीं वीडियो रुकेगी नहीं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।